सावन की उमंग छाई हुई है। शिव भक्ति का उत्साह देखते ही बनता है हाथों में पूजा की थाल और अपनी बारी का इंतजार। अधिकतर शिवालयों का नजारा ऐसा ही है। प्रयागराज के प्राचीन मनकामेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की कतार लगातार बढ़ रही है। सावन का आज दूसरा सोमवार है और संगम नगरी के जो शिवालय हैं शिव भक्तों से पटे हुए हैं। तस्वीर आपको मनकामेश्वर महादेव मंदिर के दिखा रहे हैं। देखिए, मंगला आरती के बाद से ही यहाँ पर जो श्रद्धालुओं का शिव भक्तों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हुआ वो लगातार अभी भी जारी है। तस्वीरें ये बता रही हैं कि लंबी लंबी कतारों में लग करके जो भोलेनाथ के भक्त हैं वो यहाँ पर दर्शन पूजन कर रहे हैं। गर्भगृह की तस्वीर जो है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत भीड़ है और श्रद्धालुओं से पूरा जो गर्भगृह है कहें तो पटा हुआ है। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की भी तैनाती है और इस लिहाज से तमाम जो भोलेनाथ के भक्त हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही हैं। यहाँ तमाम जो भोलेनाथ के भक्त हैं न सिर्फ दूध अर्पित कर रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं, बल्कि भगवान भोलेनाथ को जो प्रिय चीजें हैं बेल पत्र धतूरा पुष्प उसे भी अर्पित किया जा रहा है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि सावन का जो दूसरा सोमवार है वो किस तरीके से भोलेनाथ के भक्तों के लिए खास है और उसका जो उत्साह है वो साफ तौर पर आज तस्वीरों में नजर आ रहा है। जिस तरीके की तस्वीरें अभी सुबह के समय है ये माना जा रहा है कि पूरे दिन इसी तरीके का जो नजारा है शिवालयों में रहने वाला है। गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। अब आपको काशी के विश्वनाथ मंदिर की तस्वीर भी दिखाते हैं, जहां सुबह से ही भक्तों का सैलाब बढ़ा हुआ है। भक्त कतार में लगकर जलाभिषेक कर रहे हैं। इस दौरान मंदिर प्रबंधन की ओर से भक्तों पर फूलों की बारिश की जा रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर के सीईओ विश्वभूषण मिश्रा ने भोले के भक्तों का फूलों से स्वागत किया है। ये तस्वीरें हैं किस तरीके से भोले के भक्तों का स्वागत किया गया और कैसे पूजन अर्चन चल रहा है उसकी खूबसूरत तस्वीरें वाराणसी से सामने आई। और इस वक्त हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं अलग अलग जगह से। उनका हम सीधे रुक कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आज सोमवार पे किस तरीके की मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही है। जयपाल के पास सबसे पहले चलते हैं वाराणसी। जयपाल, भोलों का स्वागत किया जा रहा है फूलों की वर्षा कर कर और बाबा की नगरी है तो जाहिर तौर पर और सोमवार का सावन के महीने का ये दिन है तो खास भी है। किस तरीके की तैयारी यहाँ पर देखने को मिल रही है, कितनी भीड़, और जरा तस्वीरों से हमें दिखाएगा कि क्या नजारा है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त बाबा भोलेनाथ के गेट के सामने इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर अभी देर रात से ही जो भक्तों की कतार है वो आगे आपको दिखाते हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और भक्त जो है वो लगातार दर्शन कर रहे हैं और इसके साथ ही सुरक्षा के भी उसी तरीके से चाक चौबंद इंतजाम है और पूरा जो इलाका है वो श्रद्धालुओं से भरा पड़ा नजर आ रहा है। यहाँ से सीधे आपको गुदौलिया चौराहे तक और इसके साथ ही मैदागिन तक हर तरफ श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा है और चारों तरफ से श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ का दर्शन के लिए उमड़े हुए हैं। देर रात से ही कतारें लगी हैं और अब तक बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 लाख श्रद्धालुओं ने सुबह 7 बजे तक दर्शन कर लिए हैं और अब देखिए ये जो कतारें हैं वो इसी तरीके से लगी हुई हैं और देर रात से ये कतारें लगी हुई हैं। बाबा भोलेनाथ के श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा भी हुई है और लोगों को जो तमाम सुविधाएं हैं वो मुहैया कराने की लगातार प्रशासन की जो कोशिश वो भी नजर आती है। ये देखिए किस तरीके से लोग कतारबद्ध जिगजैग पोजीशन में यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं ताकि भीड़ जो है उसका दबाव कम से कम नजर आए और जो श्रद्धालु हैं वो आपको आगे कतारों के जरिए दिखाते कि किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम लोग आए हुए हैं अलग अलग जगहों से पहुंचे हुए हैं उनकी भारी भीड़ दिखाई देती है और चप्पे चप्पे पर न सिर्फ पुलिस बल्कि कमांडोज की भी तैनाती यहाँ पर नजर आ रही है। आप देखिए कि कतारों में जो महिला श्रद्धालु है वो किस तरीके से लगी हुई है। कहाँ से हैं, कितने देर से हैं लंबी लाइनों में? कहाँ से माता जी? लखनऊ से आई हैं। तो कब से हैं लाइन में? अरे 6 बजे 12:30 बजे से रात से ही है? जी हाँ। एक बार हो जाए हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज तो दूसरा सोमवार है माता जी, क्या मांग रही हैं बाबा भोलेनाथ? अरे मांगे थे सब अच्छा रखा है।
आज क्या मांग रही है बाबा से? आज तो दूसरा सोमवार है, क्या कहेंगे? भोले बाबा की जय हो और हम लोग अपने स्वास्थ्य स्वस्थ रहने क्या मांग रही है आज? कुछ नहीं मांग रहा है, बस सुख शांति रोनी। गाना याद आ रहा हो बाबा का तो गा के सुना दीजिए। याद आ रहा है कुछ? याद नहीं है। चलिए, और भी लोग हैं। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग तो आजमगढ़ से। आजमगढ़ से हैं। कितने देर से है लाइन में? मैं 1 बजे से लाइन में हूँ। आप तो युवा हैं और जेन जी का पूरा माहौल चल रहा है, क्या मांग रहे हैं आज? मांगना क्या, भगवान का दुआ सब कुछ है, आगे जाके वही सब सोच अच्छी करनी है सबकी। पहली बार जलाभिषेक कर रहे हैं? नहीं, मैं एक बार देवघर में किया हूँ। अच्छा, तो ये जो बिल्कुल, यानी कि प्रशासन की जयपाल तरफ से लगातार कैसे- पहुंच रहे हैं लोग सुविधा और सब अपनी भक्ति के साथ यहाँ पर आस्था के साथ जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। किसी का देर, किसी का जल्दी नंबर, लेकिन सबका आ रहा है। व्यवस्थाएं माकूल हैं। हमारे साथ विशाल भी इस वक्त बने, विशाल का भी हम रुख कर लेते हैं। विशाल, इस वक्त कहां पर आप मौजूद हैं और तस्वीरों से जरा दिखाएगा और लोगों से बातचीत कीजिएगा कि आज किस तरीके से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त लखनऊ के ही श्री महाकाल मंदिर राजेंद्र नगर में मौजूद हूँ और प्रसिद्ध मंदिर है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चूंकि अभी अभी जो है आरती जो है की गई है, ऐसे में आप तस्वीरें जो है देख सकते हैं कि सावन के जो दूसरा सोमवार है उस दिन जो है यहाँ पर भक्तों का जो जाता है वो नजर आ रहा है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि लगातार जो है यहाँ पर ढोल नगाड़े जो है वो बजाए जा रहे हैं और इस मंदिर की ये खासियत है कि यहाँ पर तमाम श्रद्धालु हैं बहुत दूर दूर से आते हैं। हम कोशिश करते हैं कि सामने की तरफ जो तस्वीरें हैं वो तस्वीर जो है आप देख सकते हैं तमाम जो है ये कितनी मान्यता है इस मंदिर की? इस मंदिर की बहुत पुरानी मान्यता है। महाकाल मंदिर राजेंद्र नगर लखनऊ में पड़ता है और ये बाबा महाकाल की तर्ज पे यहाँ सारे कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि भस्म आरती, जैसे उज्जैन में बाबा महाकाल की भस्म आरती होती है, ऐसे ही यहाँ बाबा महाकाल की भस्म आरती होती है। आज सुबह प्रातः ये यहाँ कहाँ से लोग आते हैं दर्शन करने के? इसमें जो भी भक्त बाबा महाकाल किसी भी कारण से उज्जैन नहीं जा पाते, वो कई आसपास के जिलों से यहाँ पे भक्त बाबा की भस्म आरती के लिए और महाआरती के लिए आते हैं। देखिए, यहाँ पर तमाम भक्त हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो मोती झील से आया हूँ। यहाँ पे जी हाँ, मनोकामना पूर्ण होती है? बिल्कुल, बाबा का महादेव का आशीर्वाद रहता है। 3 साल से मैं लगातार आ रहा हूँ। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? मैं भी लगभग 4 साल से आ रहा हूँ लगातार यहाँ पे और बाबा महाकाल की कृपा से सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। कितनी मान्यता है इस मंदिर की? इसकी मान्यता ये है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं बाबा की दया से हूँ और आज मेरी जो पुत्र रत्न की प्राप्ति है वो इन्हीं के ही माध्यम से, इन्हीं के ही उससे। ठीक, यानी कि लोगों की यहाँ पर जो है मनोकामना अब पूरे करते कितने हैं बजे से प्रभु यहाँ पर। इसीलिए लोगों का सिलसिला साल दर साल इसी तरीके से चलता रहता है यहाँ पर आने का। विशाल, मैं वापस आपके पास लौटूंगी, कुछ और लोगों का भी रुख कर लेते हैं। रामानुज भी हमारे साथ है, कुछ महिलाएं उनके साथ जो कि भजन इस वक्त कर रही हैं। रामानुज, जरा बातचीत कीजिएगा, किस तरीके से प्रभु को आज के खास दिन पर बना रही है, कैसे भक्ति कर रही है? बिल्कुल, सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर राजधानी देहरादून के इस वक्त मैं सनातन धर्म मंदिर में हूं और यहां सुबह से लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं। और तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूँगा, चूँकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है बीती रात से, इसके बावजूद भी जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों का रुख कर रहे हैं। और कुछ श्रद्धालु हमारे साथ में भी हैं, इनसे भी भजन गीत और जो है वो भी सुनते हैं। आप बताइए माता जी, क्या सुना रही हैं? भोले बाबा का सुना लूं और क्या बोलो। तो भोले बाबा का भजन है, हाँ। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, मेरी मकान में डुम डुम डुमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, डमरू की आवाज सुनकर गणपति आ गए, गणपति आ गए, संग में रिद्धि सिद्धि लाए, संग में रिद्धि सिद्धि लाए, मेरी मकान में डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा। तो फिलहाल तस्वीरों के जरिए देखिए, इसी तरह से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बारिश होने के बावजूद भी लगातार जलाभिषेक हो रहा है, न सिर्फ देहरादून में बल्कि नीलकंठ, हरिद्वार और जो उत्तराखंड के सिद्धपीठ मंदिर हैं वहाँ लगातार इसी तरह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। देहरादून में टपकेश्वर महादेव मंदिर है, जिस तरह से सरकार की तरफ से प्रबंध किया गया, जो बड़े मंदिर हैं किसी तरह से कोई अव्यवस्था ना हो, इसको लेकर के सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं और जगह जगह पर पुलिस जवानों को भी तैनात
निर्देशित कर दिया गया और लगातार अटूट संगम भक्तगण जो है पहुंच रहे हैं और उनके लिए खास विशेष इंतजाम जो है यहाँ पर किए गए हैं ताकि दिक्कतें ना हो। बलिया से मनोज चतुर्वेदी भी हमारे साथ इस वक्त कामेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं। मनोज, तस्वीरें सीधे जरा दिखाएगा, कितनी भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है, कैसी भक्ति यहाँ भक्तों की नजर आ रही है? जी बेशक, मैं आपको बता दूं कि श्रावण मास के दूसरे सोमवार को इस समय मैं कामेश्वर धाम में मौजूद हूं और ये दृश्य है यहाँ पर जहां भक्त और भगवान के बीच में दूरियां खत्म हो जाती हैं और जो है भक्त जो है जो शिव के जो भक्त हैं वो सीधे शिवालय में पहुंच रहे हैं कामेश्वर धाम में और वहां पर जाकर जलाभिषेक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो है वो पंक्तिबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और मैं इस मंदिर कामेश्वर धाम के बारे में बताना चाहूंगा कि ये जो वृक्ष दिखाई दे रहा है ये बेहद पौराणिक वृक्ष है। ऐसी मान्यता है और पुराणों में कहा गया है कि भगवान शिव जब तपस्या कर रहे थे तो कामदेव ने उनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया और त्रिनेत्र जब भगवान शिव ने क्रोधित होकर त्रिनेत्र खोला तो कामदेव यहीं पर भस्म हुए। इसके बावजूद ये पेड़ आम का खोखला है, लेकिन आप देख सकती हैं कि ये प्रभु की कृपा और प्रभु की माया है कि इस जले हुए पेड़ के बावजूद भी ये पेड़ हरा भरा है आम का और इसका बहुत ही महात्म्य है। और आप देख सकते हैं कि जलाभिषेक करने के बाद तमाम बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो यहाँ पर पूजा कर रही हैं और सीधे लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार यहाँ का महात्म्य क्या है, कितना महात्मा है यहाँ का। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। कहाँ से आते हैं? अरे बहुत, जैसे अदर स्टेट से भी लोग यहाँ पे आते हैं ना। अच्छा, तो यहाँ पे आके लोग जलाभिषेक करते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। मनोकामना पूर्ण करते हैं और भी बहुत सारे लोग हैं उनसे मनोकामना पूरा होला। इन्हें देखिए क्या ना हो मोनी देवी। अच्छा, तब कामेश्वर धाम कितना साल से होते हैं? अब तक गिनले नहीं थी। अच्छा, तो मनोकामना पूरा होगा? अभी तो पहली बार हम आए हैं। पहली बार आप लोग आए हैं? ठीक, चलिए लोग पहुंच रहे हैं और बाबा के दर पर लगातार अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। जाहिर तौर पर हर किसी की मन की भगवान सुनते हैं और इसीलिए भक्तगण जो है वो लगातार अपनी हाजिरी लगाने जरूर आज के दिन पहुंचते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।